नमस्ते। चलिए आज संगीत की जादुई दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही पुराने ग्रंथ से मिली एक दिलचस्प जानकारी के साथ। I am the Samaveda, the essence of music and sacred chants. I am the Natya Shastra. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संगीत सिर्फ आवाज़ों का खेल नहीं है। ये तो भावनाओं की, इमोशंस की अपनी एक भाषा है। हर एक सुर एक अलग एहसास जगा सकता है। आज हम इसी आइडिया को और गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे लय और सुर मिलकर संगीत बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संगीत के दिल की धड़कन की। तो ये लय है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संगीत की स्पीड है, बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। सोचिए, जब हम दौड़ते हैं तो धड़कन तेज हो जाती है और जब आराम करते हैं तो धीमी और स्थिर रहती है। बस लय भी संगीत को ठीक यही एहसास देती है। नमस्ते बच्चों, आज हम संगीत की एक मजेदार गतिविधि सीखेंगे। 1 2 3 4। अच्छा, चलिए इसे सिर्फ समझते नहीं हैं, महसूस करते हैं। मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले एक बार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। अब एक चुटकी। फिर अपने पैर को जमीन पर हल्के से थपथपाइए। और आखिर में बोलिए त और क। बोलिए त क। अब इन सबको एक बराबर स्पीड में दोहराते हैं। ताली, चुटकी, पैर, त क। क। देखा, यही है लय का एहसास। अब देखिए, हमारे आसपास कई तरह की आवाजें हैं, जैसे पत्तों की सरसराहट, या प्रेशर कुकर की सीटी। इनमें कोई फिक्स्ड बीट नहीं होती, है ना? लेकिन संगीत बनाने के लिए हमें एक रेगुलर बीट की, एक लय की जरूरत होती है। Time to have some fun. TikTok ROCKS. Time flies when you're silly. यही लय वो फ्रेमवर्क है जिस पर हम संगीत के सुरों को सजाते हैं। 3 ताल, ताली, खाली। 16 मात्राएं किस तरह से होती हैं देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब इसको हम बोल में देखेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो अब जब हमने संगीत की धड़कन यानी लय को समझ लिया है, तो चलिए अब उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की ओर बढ़ते हैं जो इस धड़कन पर नाचते हैं, यानी संगीत के स्वर। जैसे ईंटों से एक पूरा घर बनता है, ठीक वैसे ही ये 7 स्वर हैं जो हर गीत और हर धुन को बनाते हैं। ये हैं सा, रे, गा, मा, पा, ध और नी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारे पुराने संगीतकारों ने ये स्वर सीधे प्रकृति से, नेचर से उठाए थे। जैसे सा स्वर मोर की आवाज से लिया गया है, रे बैल की आवाज से, और प कोयल की मीठी कूक से। है ना कमाल की बात?
चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इसे अलंकार कहते हैं। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर यही सिंपल पैटर्न आगे चलकर मुश्किल से मुश्किल संगीत की नींव बनते हैं। तो अब हमारे पास लय भी है और स्वर भी, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें एक साथ कैसे पिरोया जाए। यहीं पर एंट्री होती है ताल की, जो इन दोनों को एक खूबसूरत पैटर्न में बांधता है। संगीत सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी होता है, ये तो महसूस करने और थिरकने के लिए भी है। तो चलिए एक मजेदार एक्टिविटी करते हैं जिससे ताल को और बेहतर समझ पाएंगे। चलिए साथ में गाते हैं। सिर, मोढ़े, घोड़े, पैर, घोड़े, पैर। और जैसे जैसे आप गा रहे हैं उस अंग को छूइए भी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ताल को सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने एक्शन से जोड़ते हैं, उसे जीते हैं।
तो हमने अब तक संगीत के 3 बहुत जरूरी हिस्सों को समझा है, लय, स्वर और ताल। चलिए इन शब्दों को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए, लय तो हो गई संगीत की स्पीड, तेज या धीमी। फिर आता है ताल। ये बीट्स का एक घेरा है, एक साइकिल है जो बार बार घूमता है। इस घेरे की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बीट है उसे कहते हैं सम, और जब ये घेरा एक बार पूरा घूम जाता है तो उसे कहते हैं आवर्तन। और आखिर में ये सारी चीजें, लय, स्वर, ताल, सम, ये सब मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसका हम सब आनंद लेते हैं, संगीत। जैसे देवी मीनाक्षी की स्तुति में ये पारंपरिक गीत सुनिए। इसमें आप साफ महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक स्थिर लय पर एक सुंदर ताल का चक्र चल रहा है और उस पर स्वरों को सजाया गया है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ये सब मिलकर एक जादू पैदा करते हैं। जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं। प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकम्। जन्मदिनमिदं, जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे, ऐ प्रिय सखे, शन्तनोतु ते शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं। प्रार्थयामहे प्रार्थयामहे भवशतायुषी, भवशतायुषी, ईश्वर सदा ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, त्वां च रक्षतु। पुण्यकर्मणा पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, कीर्तिमर्जय, जीवनं तव जीवनं तव भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्। तो अब बारी है आपकी। घर पर अपना कोई भी मनपसंद गाना गाइए और साथ में ताल पर ताली बजाने की कोशिश कीजिए। करके देखिए, बहुत मजा आएगा। ये संगीत को सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर उसे महसूस करने का पहला कदम है। तो खोजते रहिए, सुनते रहिए और अपने चारों ओर मौजूद संगीत का आनंद लेते रहिए।
तो बस बेसिक सीखने से लेके स्टेज पर परफॉर्म करने तक संगीत असल में खुद को एक्सप्रेस करने और दूसरों से जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है।